Hello everyone, welcome back to our channel Shriji Online Classes. In this video, we are going to discuss Class 7th Geography Chapter 3, Our Changing Earth, and we will discuss its question answers too. So let's begin with our topic. इस चैप्टर में हमें अर्थ जो है वो किस तरह से और कौन से कारणों की वजह से चेंज होता है उसके बारे में हमें बताया गया है. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. तो लिथोस्फेयर क्या होता है? जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं लिथोस्फेयर, द लैंड पार्ट. ओके, lithosphere is the solid outer part of the earth including the brittle upper portion of the mantle and the crust. जैसे कि आप अभी इस इमेज में देख पा रहे होंगे. So this is lithospheric plates. This lithospheric plates move every year few millimeters. This is because of the movement of molten magma inside the earth. तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होते हैं वो मूव क्यों करते हैं? Just because of molten magma. अब ये molten magma क्या होता है? It is a molten and semi-molten rock mixtures found under the surface of the earth. When magma breaks the surface as in the form of volcanic eruption, it is called lava. तो जब volcanic eruptions होती हैं, आपने images देखा होगा और टीवीज में देखा होगा, वॉल्केनो जब लावा वो ब्रेक होता है, इरप्ट होता है, तो उसमें से जो बाहर आता है वो होता है वही मॉल्टन मैग्मा जो होता है वो बाहर आके वो उसको कहते हैं लावा. आई होप आपको समझ में आया होगा. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. तो मूवमेंट क्यों होती है? अर्थ कैसे मूव करता है? ड्यू टू टू फोर्सेस, दैट इज एंडोजेनिक. एंडोजेनिक मीन्स जो इंटरनल होता है, अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस क्रिएट होता है उसे चेंज करने के लिए, वो होता है एंडोजेनिक. एंड एक्सोजेनिक नाम से ही पता चल रहा होगा, एक्सो मीन्स आउटसाइड. तो आउटसाइड फोर्सेस जो होते हैं जो अर्थ को चेंज करने का एक फैक्टर होता है वो होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस. जैसे कि अभी आप एक इमेज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे. दिस इज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. नाउ अर्थ मूवमेंट्स, जैसे कि आपने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि अर्थ जो है वो दो फोर्सेस की वजह से चेंज होता है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. अभी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है. एंडोजेनिक आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस. एंड सडन फोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड. Dystrophic forces are building mountains. Exogenic forces, erosional and dispositional, that is river, wind, sea waves and glaciers. तो इन चीज़ों की वजह से अर्थ के जो है वो फॉर्म में कैसे चेंज आता है वो हम पढ़ेंगे आगे. एंडोजेनिक फोर्सेस के दो पार्ट्स हैं, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस. सो सडन फोर्सेस क्या होते हैं? जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनिक इरप्शंस. अर्थक्वेक, द क्रस्ट स्किन ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ मेनी पार्ट्स कॉल्ड प्लेट्स, दैट इज टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. एन अर्थक्वेक इज द रिजल्ट ऑफ अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी by the movement of the tectonic plates. Like that, volcano, it is also one of the sudden forces जो कि कभी भी हो सकता है.
A mountain or hill, typically conical and having a crater or vent through which lava rock fragments, hot vapor and gases erupt, is called a volcano, as you can see in the images. Landslide. It is also one of the endogenic forces. A landslide is the movement of a lot of earth and rock down the slope of a mountain or cliff, and it could be affected by endogenic and exogenic forces. So landslide जो है वो endogenic और exogenic forces से affect होता है. Endogenic जो कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में कुछ चेंजेस होने की वजह से होता है, और एक्सोजेनिक जैसे कि सॉइल इरोजन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. Dystrophic forces. These are forces behind slow processes that create the major features of the Earth's crust, including continents, mountains, ocean beds, folds and faults. So we have done the sudden forces, जिसके ऊपर कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी हो सकता है कहीं भी, जैसे कि लैंडस्लाइड, earthquake and volcanic eruptions. So now exogenic forces. The forces that work on the surface of the earth, such as wind, water, ice and impacts of celestial bodies, comets, etc. are called exogenic forces. तो exogenic forces वो है जो बाहरी कारण है अर्थ के मूवमेंट, अर्थ को मूव करने में, अर्थ के मूवमेंट्स में, वो होता है exogenic forces. They derive the process of weathering, erosion and disposition of rocks and sediments, creation of mountains and valleys, etc. Now what is weathering? Weathering is the natural wearing down of mountains, etc. by wind, water and other elements in the environment. तो weathering एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लैंड फॉर्म अपने आप क्रिएट हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, दैट इज विंड, वाटर and other elements of the environment. तो वो होता है weathering. Now major landforms. तो major landforms जो हैं वो क्या क्या हैं? River, wind, glaciers. तो इन चीज़ों की वजह से landform में कैसे changes आते हैं वो हम पढ़ेंगे अब. Work of rivers. तो rivers का क्या रोल होता है अर्थ के फॉर्म को चेंज करने में? वो होता है as a river flows, it erodes the land it flows on, carrying away a lot of material. On the way to the sea, it forms waterfalls, meanders, oxbow lakes, floodplains, leaves and deltas. तो rivers जो है उसकी वजह से जब रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्लो मतलब अपने साथ बहा करके ले जाती है, और वो जब एक अलग अलग प्लेन्स पे जाके अलग अलग रूप ले लेती है, जैसे कि मेंडर्स, एज यू कैन सी द इमेजेस लाइक वेव जैसे ये हो रहा है, तो ये जो यू शेप्ड है ये कॉर्नर पे, दैट इज मेंडर्स. एंड वहीं जो साइड में इसी से कट के जो है ये वाटर फ्लो बॉडी जो है कहीं साइड से अगर चली जाती है और कहीं पे रुक जाती है, तो वो जो यू शेप है that is Oxbow Lake. Now work of sea waves. In changing the landforms, they give rise to coastal landforms and islands, and they also form sea caves, sea arc, sea cliff and stacks, as you can see in the images. Work of ice. Ice can erode rocks and land in frigid areas, and on some mountain tops, glaciers, that is rivers of ice, move slowly downhill across the land and pick up everything in their path, from tiny grains of sand to huge boulders. Now work of winds. Winds carry dust, sand, volcanic ash, etc. from one place to another. It can sometimes blow sands to form towering
ड्यून्स एंड सैंड ड्यून्स। तो जैसे आप रेगिस्तान में देखते होंगे और जो माउंटेन्स जैसा बन जाता है वो मशरूम शेप में, तो वो किसकी वजह से होता है? विंड्स की वजह से। और जो ये सारे फैक्टर्स हैं वो लैंड के फॉर्म को चेंज करने में एक बहुत बड़ा कारण है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्सेस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्सेस जो चेंज करती है अर्थ के फॉर्म को, impacts with comets and meteoroids, gravity of the moon and sun, and radiation from the sun also change the surface of the earth। तो अर्थ के सरफेस को चेंज करने में ये भी चीज़ें जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Question 1. Why do these plates move? Answer. The movement of molten magma inside the earth result in the movement of the plates. Here the plates are the lithospheric plates. What are exogenic and endogenic forces? Answer. The movement of the earth is divided on the basis of the forces which causes them. So the forces that act in the interior of the earth are called endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। Question 3. What is erosion? Answer. Erosion is defined as the wearing away of the landscape by different agents like water, wind, ice. The process of erosion and disposition creates different landforms on the surface of the earth. Question 4. How are floodplains formed? Answer. When the river overflows its banks, it resulted in the flooding of the area surrounding it. When it floods, it deposits a layer of fine soil and other materials called sediments, thus forming a fertile layer of soil called floodplains. What are sand dunes? When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When the wind stops blowing, the sand falls and gets deposited in the low hill-like structure. These are called sand dunes, which are mostly found in desert areas. How are beaches formed? Answer. The sea waves deposit sediments along the seashore. This results in the formation of beaches. Next question. What are the oxbow lakes? हमने पढ़ा था पहले भी, इमेजेस भी आपने देखे थे। Answer. When the river enters the plains, it twists and turns, forming large bends known as meanders. In due course of time, the meander loops start to cut off the river and form cut-off lakes known as oxbow lakes. Now, second question is tick the correct answer. Which is not an erosional feature of the sea waves? Cliff, beach, sea cave. So answer is cliff. Second, the dispositional feature of the glacier is moraine, which is caused by the sudden movement of the earth. Volcano, folding, or floodplain. So answer is B, folding. Mushroom rocks are found in desert, river valley, glaciers. So answer is A, deserts. Oxbow lakes are found in glacier, river valleys, deserts. So answer is B, river valley. Now match the following. First is glacier. So answer is C, river of ice. Second, meanders. So
So answer is E, rivers. Third, beach. Answer is A, seashore. A. Fourth, sand dunes. Answer is H, deserts. Waterfall. Answer is G, hard bedrock. Earthquake, that is E, vibrations of the earth. So यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप आपको ये चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे. That's all for today's class. Stay tuned for our next videos. Thank you.